अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज हम अपना टॉपिक 3.5 कंप्लीट कर देंगे जो कि हमारे पास था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये लेक्चर आपके किसी ना किसी पेपर के किसी ना किसी पार्ट में लाजमी आएगा। या तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या शॉर्ट, वरना इसमें MCQs तो मस्ट आएंगे। और मैं आपसे MCQs भी जो पेपर एनुअल पेपर में आपके पास आते हैं या सप्लीमेंट्री में आपके पेपर्स में अक्सर आते हैं, NTS टेस्ट वगैरह में भी जो आते हैं, मैं तमाम आपसे डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो हासिल करने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, जाके लिखें FSC पार्ट 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री और बाय CBEL आगे लिखना लाजमी है। आप डायरेक्ट हमारी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो क्या है आज? आज हमारा जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जब एक मिक्सचर के अंदर ना दो तीन या अनलिमिटेड गैसेस मिक्स होकर क्या बनाती हैं, एक मिक्सचर बनाती हैं, तो उन गैसेस का जितना प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और जब वो गैसेस का प्रेशर आपस में हम ऐड अप कर लेते हैं ना, तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाता है। अब आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो पार्शियल प्रेशर जितनी भी गैसेस का है ना, वो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पार्शियल प्रेशर यूज होता है। और आपको स्टूडेंट्स ये जानकर शायद हैरानी हो कि आपके इस दुनिया में हर दूसरी चीज में आपको पार्शियल प्रेशर नजर आता है। आज हम वही डिस्कस करेंगे, चार एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। चलें नंबर 1 एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं कि पार्शियल प्रेशर की जो नंबर 1 एप्लीकेशन है, जहां फाइंड गैस ओवर वाटर। इसको कोई भी आप नेम दे सकते हैं, लेकिन मतलब सेम है स्टूडेंट्स। इसका क्या कि अगर आपके पास एक मिक्सचर होना जिसमें आपको वाटर के मिक्सचर में वाटर के आपको थोड़े से मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हो, तो याद रखिएगा, अगर आपने उसमें से गैस को, एक खास गैस को अगर आपने अलहदा करना है, तो स्टूडेंट्स आप उस खास गैस को अलहदा कर सकते हो। वो खास गैस जब उसको अलहदा करोगे तो वो आपका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा उस गैस का। मिसाल के तौर पर देखें कि मेरे पास एक ना टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ना HCl है और मैंने प्लस जिंक, इन दोनों को मिला के मैंने ना इसके अंदर एक सोल्यूशन बनाया। अब इसके अंदर जो गैस बनी वो बनी H2। अब इस H2 गैस में ना, इस टेस्ट ट्यूब में हल्का हल्का सा ना वाटर के भी इसमें हल्के हल्के से पार्टिकल्स आ गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप मुझे बताएं, क्या ये गैस हमारे पास प्योर है? नहीं प्योर। तो हम इस गैस को क्या कहेंगे? मॉइस्ट गैस, यानी कि ऐसी गैस जिसके अंदर वाटर के हल्के हल्के हमें पार्टिकल्स नजर आएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेकिन हमने क्या करना है? हमारे पास, हमने तो वाटर के ऊपर से गैस को हटाना है, हमें एक खाली गैस चाहिए, अलहदा करनी है हमने गैस को। आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि दो तरह की गैसेस होती हैं। एक गैसेस जिनका जो वजन है एयर से कम होता है, और कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनका वजन एयर से ज्यादा होता है। ऐसी गैसेस जिनका वजन एयर से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, उन गैसेस को सेपरेट करना बहुत आसान होता है। लेकिन ऐसी गैसेस जिनका एयर से वजन बहुत कम होता है, वो सेपरेट इजीली नहीं हो पाती, क्योंकि वो वाटर या किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं। उस अमल के लिए हमें क्या करना होता है? वाटर में से हम अपनी गैस को सेपरेट करना चाहते हैं। जब हम इसमें से अपनी गैस को सेपरेट करेंगे ना, इस इस गैस मॉइस्ट के सॉल्यूशन में से, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो गैस आ जाएगी वो आपकी पार्शियल प्रेशर वो गैस रखेगी। लेकिन इसके लिए आपको ना एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला आपके पास क्या है? आप लिखोगे टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O यानी कि वाटर।
अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ना आपको एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आपके माइंड में होना चाहिए। आपको पता है अगर किसी भी सोल्यूशन में किसी भी गैस के अंदर आपको ना वाटर के हल्के हल्के ज़रात मिल रहे हो ना, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वो एट एट 25 डिग्री सेल्सियस उनका पार्शियल प्रेशर होता है 23.8 टॉर। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। ये अब आपको एमसीक्यूज भी आता है। वो कहता है कि ये बताओ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या कहना है 23.8। अब इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर तो हमारे पास फिक्स्ड है। तो मैं यहां पे अगर ये इसका हमने मालूम क्या करना है, हमने पार्शियल प्रेशर मालूम करना है H2 का। तो अगर मैं वाटर को इस तरफ ले आऊं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर P बड़ा साथ में T ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O यानी वाटर। अब मैं कहता हूं अगर फर्ज करें, अब इस तरह ऐसे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। वो कहता है कि अगर फर्ज करो मेरे पास टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस मेरे पास कितना है, वो है 7। टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस मेरे पास है 758 टोर। और मुझे फाइंड आउट करके दो सिर्फ हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर। तो आप स्टूडेंट्स को यहां पे पता होना चाहिए। आप यहां पे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस आप लिखोगे 758 और इसमें से माइनस कर दोगे स्टूडेंट्स किसको, आपको पता है फिक्स प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है वाटर का, वो कितना है 23.8 टोर। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 734 टोर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी सारी एक्सप्लेनेशन में आपने ये चीज तो लाजमी लिखनी है जो मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया है। अब आप यहां पे एक चीज सुनिएगा, वो आपको अलहदा से भी कह सकता है क्वेश्चन शॉर्ट। वो कह सकता है कि मुझे ना वाटर में से गैस को ना अलहदा करके दो, सेपरेट करके दो, उसका पार्शियल प्रेशर मुझे अलहदा से निकाल के दो। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद इस फार्मूले को लिखिएगा। और ये एमसीक्यूज जो मैंने आपसे शेयर किया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में ये न्यूमेरिकल। अब सेकंड एप्लीकेशन यानी कि पार्शियल प्रेशर, सेकंड इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां पे पार्शियल प्रेशर हमें यूज करने को दिखता है, वो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी कॉमन एग्जांपल है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग सांस लेना। स्टूडेंट्स देखो, जब हम सांस लेते हैं ना तो आप स्टूडेंट्स को पता है हम हवा से ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में लंग्स में इनहेल करते हैं, दाखिल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स हम एक्सेल करते हैं यानी कि स्टूडेंट्स हम खारिज करते हैं। ओके, और ये सारा अमल क्या कहलाता है, ब्रीथिंग का। अब आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जब हवा में, एयर में, चलें ये आपको जब मैं समझाऊंगा इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ तब मैं ये चीज आपसे शेयर करूंगा। अच्छा ये चीज देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हवा के अंदर जो एयर है ना, एयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, लेकिन यही ऑक्सीजन जो है, एयर एयर किससे मिलकर बनती है, ऑक्सीजन से भी एयर मिलकर बनती है, लेकिन वही एयर जब हमारे लंग्स के अंदर जाती है ना तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस एयर को सांस के जरिए से बाहर बाहर खारिज करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फेफड़ों के अंदर गैस का प्रेशर कम होता जा रहा है ना, उसको हम बाहर को निकालें ताकि इन इन फेफड़ों का, इन लंग्स का जो प्रेशर है वो स्टेबल हो सके। ठीक है, और यही आपका पार्शियल प्रेशर कहलाता है ब्रीथिंग के अमल में। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहता है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। एयर का पार्शियल प्रेशर, एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। यानी कि अगर आप ना हवा में देखो तो एयर का कितना पार्शियल प्रेशर है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 159 टोर। और यही अब एयर अगर हमारे लंग्स में जाए या हम इस एयर को दाखिल करें सांस के जरिए से अपने अंदर इनहेल करें स्टूडेंट्स, तो ये प्रेशर हो जाता है 116 टोर। इसका मतलब है बाहर प्रेशर हवा में ज्यादा है, और जब हम अंदर को दाखिल करते हैं
इसको ऑक्सीजन को, तो प्रेशर कम हो जाता है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इसके बिल्कुल उल्टा है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत कम है, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप खारिज करते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप सिंपल सी 2-3 लाइनें लिखेंगे। लाइनें लिखने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट मैंने चीजें आपसे डिस्कस की ऑक्सीजन के रिलेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड, के एयर में कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, और जब हम उसको इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उसमें वो कितनी कितनी आपको शो होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या है, सेकंड एप्लीकेशन है पार्शियल प्रेशर की। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड। ये इसका क्या, हाई बुलंदी पर। अच्छा, बुलंदी पर भी ना हमें अपनी गैस को मेंटेन करना पड़ता है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर हमें लाना पड़ता है। कैसे, देखिएगा, आपको पता है कि अगर जो आम हवाई जहाज है, एयरप्लेन है, ये स्टूडेंट्स अगर ना जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं हमारी, जो आम प्रवास करते हैं ये जहाज, वो 25,000 से लेकर 30,000 फीट की बुलंदी तक ये करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, 25,000 से 30,000 की बुलंदी तक ये क्या करते हैं। और आपको पता है इसके दरमियान जैसे ही एरोप्लेन आपके इस बुलंदी के, इस एल्टीट्यूड के दरमियान में फॉल करते हैं तो उनकी जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाती है। इस ऑक्सीजन का, यानी कि एयर में वैसे ऑक्सीजन कितनी है, 159 है, ठीक है, एयर में। लेकिन जैसे ही आप इस बुलंदी के दरमियान में फॉल करते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाती है 50%, यानी कि 159 का 50% कम करें तो ये अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ये 80 बन जाता है, 84 बन जाता है। और यही वजह बनती है जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जो एरोप्लेन के जो चलाने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो एरोप्लेन को के अंदर एक उनके पास एक चैम्बर होता है, गैस चैम्बर होता है, जिसकी वजह से जो अंदर मुसाफिर बैठे होते हैं या जो एरोप्लेन चलाना लेने की कहता है पायलट, या जो पायलट होता है स्टूडेंट्स, वो इस चैम्बर, ये इस ऑक्सीजन चैम्बर की वजह की मदद से ना अपने पूरे एरोप्लेन के अंदर स्टूडेंट्स वो क्या करता है, ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। ये चैम्बर करता क्या है, ये चैम्बर जो ऑक्सीजन होती है ना वो ठंडी होती है, मतलब कोल्ड ऑक्सीजन होती है, उसको गर्म करके पूरे रूम का टेम्परेचर जो है ना, उस एरिया का टेम्परेचर जो जितना भी है उसको क्या करता है, उसको गर्म रखता है और सांस लेने में मदद फराहम करता है। इस वजह से जैसे जैसे आपने अक्सर माउंट एवरेस्ट को देखा होगा, जो पहाड़ियों जो चोटियों को सर करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास ना अक्सर एक सिलेंडर होते हैं, गैस के सिलेंडर होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे वो बुलंदी पे जाते जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स जैसे वो इन बुलंदी के 25,000 फीट तक की बुलंदी या इससे ऊपर जाएंगे तो उनका देखो ऑक्सीजन, जैसे जैसे इंसान जमीन से ऊपर की तरफ जाता जाता है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। इंसान को जरूरत है ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की, तो इंसान को आम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, 159 टोर, ठीक है, जो कि आम एयर में भी पाई जाती है। तो अगर जैसे इंसान ऊपर को जाता जाएगा ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस वजह से वो जो माउंट एवरेस्ट होते हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी लास्ट एप्लीकेशन करते हैं जो कि हमारे पास है, फोर्थ वन एप्लीकेशन है डीप सी लेवल, या इसको हम वाटर भी कह सकते हैं। अब देखें डीप सी, अब जो गोताखोर हैं, जो आपको पता है ना कि वैसे चलें ये मैं ना समुद्र के मैं करीब खड़ा हूं, तो समुद्र के करीब आपको पता है एट सी लेवल के ऊपर एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 159 टोर। लेकिन जैसे ही कोई गोताखोर, कोई सी डाइवर स्टूडेंट्स क्या करता है, डाइवर वो 100 फीट तक गोता लगाता है पानी के अंदर, 100 फीट तक मजीद गहराई में जाता है, तो स्टूडेंट्स उसकी ऑक्सीजन का लेवल कम होने के बजाय बढ़ता है उसके ऑक्सीजन का लेवल। और आपको पता है आमतौर पर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर की बात कर रहा हूं, प्रेशर आमतौर पर कितना होता है,
वो होता है 1 एटीएम, ठीक है ना। आम एयर में जो हमारे पास प्रेशर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 एटीएम। लेकिन जैसे ही वो डाइवर समुंदर के अंदर या किसी भी गहरे पानी के अंदर वो 100 फीट से भी आगे चले जाए तो स्टूडेंट्स उसका जो प्रेशर है वो 4 तक इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से उन लोगों ने भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे होते हैं, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है वहां पर, इस वजह से प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखो पानी का दबाव जो होता है वो बॉडी के ऊपर ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे ही पानी का दबाव इंसान की बॉडी के ऊपर ज्यादा पड़ता रहता है इंसान को ऐसे फील होता है कि जैसे मतलब सांस जैसे रुक रही है इंसान की, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, कहता है कि वो कितने फीट, अगर एक डाइवर जो है वो समुद्र के कितने फीट तक जाए तो उसका जो आम प्रेशर है 1 एटीएम जो हवा में है वो 4 एटीएम तक चले जाता है, तो वो आपने कहना है 100 फीट तक अगर वो नीचे गहराई में जाए। तो अगर वो आपको इसको रिवर्स करके भी कह सकता है कि 100 फीट तक एक अगर डाइवर समुद्र के अंदर जा रहा है तो ये बताएं कि वहां पर प्रेशर कितना होगा, तो आपने कहना 4 एटीएम या 3 एटीएम, 3-4 एटीएम अप्रोक्सीमेटली इसके दरमियान में ही पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, अगर आपको बस 4 एप्लीकेशन इसकी आप करें, लॉन्ग में आ जाए तो आपने क्या करना है, इन चारों एप्लीकेशन को लिखना है। सबसे पहले ये कीजिएगा, जो इनके अंदर मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ना वो तो आपने मस्ट लिखने हैं, इसी वजह से आपको नंबर आएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, 3-3 लाइनें को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आपने पहले में ये फार्मूला, दूसरे में मैंने जो चीजें आपको बताई हैं, ब्रीथिंग में मैंने आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया है उसको लिखिएगा। थर्ड में मैंने आपको एट हाई एल्टीट्यूड में मैंने आपको ये बताया कि बुलंदी तक जाए तो आपको कितनी ऑक्सीजन की कमी होती है, ये चीज आपने लिखनी है। एक्सप्लेनेशन के बाद 3 से 4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर आपने क्या लिखना है, फिर आपने इसके बाद जब आप डीप सी वाटर में जाएंगे तो वहां पर भी आपने ये 100 फीट वाली लाइन को मस्ट लिखना है और साथ में ऊपर 3-4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन। और ये चीज आपको, ये एप्लीकेशन आपको एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो कह सकता है राइट डाउन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। और एमसीक्यूज, इस टॉपिक में एमसीक्यूज मस्ट है, आपको मस्ट आता है, हर साल आता है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज। तो टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको समझाने की, कि एक आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जाए कि इसका एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह।